हेलो भाई लोग। हमने कितनी बार सुना है कि रेटिंग बढ़ाना इतना मुश्किल है, लेकिन हम एक चीज हमेशा भूल जाते हैं जब भी हम चेस खेलते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। भाई हमें लगता है कि यार हम एंड गेम सीख लेंगे, ओपनिंग सीख लेंगे, लड़की पटाना सीख लेंगे तो हमारी रेटिंग बढ़ती रहेगी। ऐसे दुनिया काम नहीं करती है भाई। आपका दोस्त ही आपकी बंदी लेके जाएगा। तो हम यहां पे सीखेंगे टाइम मैनेज कैसे करना है। एंड इसके लिए मैंने एक हैक सीखा था इयान नेपोमनियाची से। उन्होंने एक बार कहा था एक फेमस वीडियो में, जो आपको शायद ना देखी हो अगर आप कोविड ईरा के चेस प्लेयर हैं, कि भाई मैं ना पहले बचपन में बहुत स्ट्रगल करता था चेस में। मेरे को हमेशा टाइम मैनेजमेंट इशू आते थे, मैं कभी भी क्लॉक मैनेज नहीं कर पाता था और हमेशा टाइम से हारता था या फिर टाइम में ब्लंडर कर देता था। अगर आपका भी सेम सिचुएशन है तो यह हैक आपके लिए बहुत काम आएगा। और यह हैक है क्या? मान लो आप एक 10 मिनट की गेम खेल रहे हो। नाउ ये हैक बुलेट चेस के लिए काम नहीं करेगा। इट कैन वर्क फॉर ब्लिट्ज, रैपिड एंड ऑफ कोर्स क्लासिकल चेस एंड लॉन्गर टाइम कंट्रोल्स, बट रैपिड मानते हैं 10 मिनट की गेम, जो आप में से बहुत लोग खेलते होंगे। 10 मिनट की गेम में आप कैसे टाइम पे कभी ना हारो, इसका हैक ये है कि आपको पहले से दिमाग में अज्यूम करके चलना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ मान लो 7 मिनट है। भाई आर्मेगेडन डिफॉल्ट, आपका चेस गेम ही आर्मेगेडन बन जाना चाहिए। और आपको कि भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, क्या भाई ये तो स्टूपिडिटी है, भाई ये क्या, इसके लिए मैंने क्लिक किया है। आई एम टेलिंग यू, इयान नेपोमनियाची ने कहा कि यू रियली हैव टू जस्ट प्ले एवरी गेम लाइक दैट, नो बैकसीज। मतलब 7 मिनट से नीचे जाना ही नहीं है, चाहे आप क्वीन विंडर कर दो, कुछ भी जाए। सॉरी भाई, मेरी इमेजिनरी बंदी आ गई थी रूम में। हाँ, तो अभी हम खेलेंगे एक 10 मिनट की गेम और यहां पे हम मान के चलेंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट है। देखते हैं हमारी गेम पे क्या असर पड़ता है एंड क्या ये एक्चुअली काम करता है। मैंने सीख करा है 10 मिनट का, जो मैं यूजुअली खेलता नहीं हूं, बट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भाई लोग। और मेरा मैच पड़ा है 2225 के साथ, सो मेरे बराबर की रेटिंग है। सो मेरे पास 7 मिनट है यहां पे, ठीक है? ध्यान रखना भाई, आई डोंट हैव 10 मिनट्स। जैसे नाइट ऑफ खेल रहे हैं तो पॉन टेक्स। अब यहां पे ओपनिंग थ्योरी क्लियरली हमें हेल्प करती है। और इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप अपने बराबर के लेवल पे किसी से खेल रहे हो, उसको भी उतनी ओपनिंग थ्योरी पता होगी जितनी आपको पता है। सो इतना फर्क ऐड नहीं पड़ता, समझ लो। आपको अपने ओपोनेंट को हराना है भाई, स्टॉकफिश को नहीं, ठीक है? कैसल्स, नाइट D7, यहां तक सब थ्योरी है। यहां पे G4 आइडिया है एंड यहां पे यूजुअली H6 खेलते हैं। आई थिंक कई लोग B5 E5, बहुत सारी क्रेजी लाइंस है यहां पे, बट आई यूजुअली प्रेफर H6। अगर बिशप H4 पे देयर इज G5 व्हिच इज अ क्रेजी थ्योरेटिकल आइडिया, मारेगा, बट ऑफ कोर्स यूजुअली यहां पे लोग मारते हैं एंड मैं यहां बिशप से मारता हूं। आइडिया है कि भाई व्हाइट विल प्ले H4 पोटेंशियली, किंग B1 भी आइडिया है, बिशप D3 तो यहां पॉसिबल नहीं है बिकॉज नाइट इज रुक G1, सिमिलर आइडिया। एंड यहां मेरा आइडिया है कि मैं यहां पे नाइट B6 खेलूंगा, बिशप D7 एंड क्वीन साइड कैसल्स। ये मेरी अगली 3 चालें होने वाली है अगर व्हाइट कुछ भी ना करे, समझ लो। सो वो करता है, कुछ तो करता है भाई, यू नो, ही इज एम्बिशियस। यहां पॉन से मारेंगे, लेकिन मेरी रुक की H फाइल खुलते हुए एंड बिशप टेक्स D4 फ्री का टेम्पो एंड यहां पे रुक से मारना पड़ेगा। क्वीन C5 वेरी टेम्पटिंग, रुक H2 वेरी टेम्पटिंग, बट मैं कहता हूं पहले 80 कैसल कर देने। 80 कैसल कर देने तो लाइफ की स्ट्रेस खत्म हो जाने ने। पंजाबी मुझे आती नहीं है भाई, कश्मीरी आती, कश्मीरी तुम लोगों को नहीं आती, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे हम लोग? अब आइडिया है बिशप C6 कैसल्स। ध्यान रखना, कैसल करोगे डायरेक्ट तो क्वीन F7 मर रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड बिशप के लिए C6 स्क्वायर इज द बेस्ट स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड यहां पे। एंड ध्यान रखो, व्हाइट का स्ट्रक्चर ब्रोकन है। इफ यू कैसल डेवलप एवरीथिंग नॉर्मली, तो ब्लैक यहां बेटर हो सकता है। एंड टाइम सिचुएशन अगर हम देखें, मेरे पास 9 मिनट 12 सेकंड है, ओपन के पास 9 मिनट 4 सेकंड, एंड अपेरेंटली वो टाइम पे पुअर कनेक्शन दिखा रहा है, बट उनका कनेक्शन वापस आ चुका है। सो यहां क्वीन G3 खेला, ये पॉन के पीछे भाग रहे हैं। आई वुड नॉट इवन वरी अबाउट द पॉन। क्यों? क्योंकि लास्ट में मेरे पास ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। यहां मैं E5 खेल के पॉन बचा सकता हूं, विच इज वेरी वेरी टेम्पटिंग, और आई कैन इवन कैसल। आई एम प्रीटी श्योर इवन कैसलिंग इज ओके हियर, बट मे बी E5 इज एक्चुअली गुड यार, बिकॉज बिशप E6 स्क्वायर बहुत चंगा मिल रहा है हमें। सो लेट्स प्ले E5 एंड रुक यहां पे हिलेगा। वी विल कैसल बिशप E6 नेक्स्ट, लेट्स गो। और नाइट D5 पे वी विल टेक विद द नाइट। यूजुअली अगर हमें ऑप्शन मिले बिशप बचाने का बोर्ड पे तो हम वो जरूर करेंगे। एंड ये बहुत स्पेसिफिक केस है, यहां पे E5 आ रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर्स में यूजुअली E5 का टाइम नहीं मिलता है। हमारा ओपोनेंट ने यहां पे आई थिंक स्लाइट मिस्टेक करी है। अब रूक खेलेगा, देन वी कैसल, ऑफ कोर्स दैट इज द गोल हियर। एंड नेक्स्ट मूव बिशप E6 एंड हमारी पोजीशन बहुत चंगी लग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिशप C4 पॉसिबल नहीं है यहां पे, ये F7 पॉन पे प्रेशर डालने के लिए, और बिशप H3 भी पॉसिबल नहीं है यहां पे कंट्रोल करने के लिए। सो वी आर इन ग्रेट सिचुएशन एंड यहां हम वो बिशप H3 का ही प्लान कर रहे थे। ही इज एग्जैक्टली प्लानिंग फॉर दैट मूव, और इसलिए हम यहां कोशिश करेंगे बिशप E6 खेलने का। अगर वो मारे
तो हम उसको मारने देंगे, हम पॉन से मारेंगे और d5 स्क्वायर कंट्रोल करेंगे। एंड टाइम पे देखो मैं उससे हल्का सा आगे हूं एंड मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, तो मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है, मेरा आधा फोकस स्ट्रीम पे है। क्या करें, स्ट्रीमर करना इट फील्स लाइक अ चिल जॉब भाई, चिल करके कंप्यूटर पे बक करना है, जो करना भी होता है, बट थोड़ा टाइम जाता है इसमें। एंड यहां पे देखो अब हमारा मार सकते हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट वी विल नॉट डू दैट। यहां पे नाइट c4 फील्स टेम्पटिंग, अटैकिंग द रुक, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या खेलें यहां पे? I also like queen c5, activating the queen to some extent, but king b8 यार I think is a very safe move। king को b8 पे रखना ही है तो why not do it right now। b move कर सकते हैं, अगर वो मारेगा तो मारेगा, एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे भाई knight c4 I think is in the air। लव तो नहीं है तुम्हारे लिए तो knight c4 ही रख लो, तुम घोड़ा रखते हो भाई in the air। एंड यहां पे देखो टाइम अभी भी आपको पता है, टाइम आगे तो रहना ही है, वी हैव टू इंक्रीज द टाइम एडवांटेज धीरे धीरे करके। और यहां पे आप ध्यान से देखो हमारे पास f4 स्क्वायर बहुत टेम्पटिंग है। सो इफ आई एम गिवन एन ऑप्शन, ओके यहां पे अटैक करता है, सो ही वांट्स टू प्ले h5 एज वेल। सो एक काम करते हैं, यहां पे खेलते हैं क्वीन e7, वी डिफेंड एवरी सिंगल पॉन एंड नाउ वी प्ले रुक f8 रुक f4। इफ ही डज नथिंग दैट्स द प्लान। नाइट c4 भी आ रहा है तो देखेंगे कैसे होगा। एंड ये इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है, जब भी वो h6 खेलेगा मार मार के ये पॉन वीकनेस भी हो सकती है। इफ यू कैन डबल अप ट्रिपल अप रुक्स, इमेजिन हाउ वीक दिस, देखा ही इज नॉट श्योर व्हाट टू डू एक्चुअली, एंड दैट्स अ गुड साइन फॉर अस। एंड यहां पे हम खेलेंगे रुक टू f8, रुक ऑन द ओपन फाइल, रुक f4 आने वाला है बहुत जल्दी। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स नाइट c4 इज ऑलवेज ओके, बट अभी नाइट c4 जाने के बाद नेक्स्ट मूव क्या है मुझे पता नहीं लग रही। ओके ही डज दैट, सो लेट्स गो g6 खेल सकते हैं क्या, बट वो रुक डबल कर लेगा, सो मे बी नॉट येट। लेट्स टेक एंड गेन अ टेम्पो ऑन द, ओ नाइट मर रहा है, आई मिस दैट, नाइट मर रहा है, देखा थोड़ा चेस्ट तो इसी शार्प तो है। लेट्स गो नाइट d7 एंड थोड़ा स्क्वायर्स कंट्रोल करेंगे, नेक्स्ट मूव g6 आ सकता है मे बी। ऑल्सो ये पॉइंट पर नजर है हमारी, बाद में 746, अभी भी टाइम पे 20 सेकंड आगे हूं मैं रफली, दैट इज लुकिंग गुड। उस हिसाब से 7 मिनट है हमारा, 746 नहीं है टाइम, हमारा टाइम है 446 राइट नाउ, ध्यान रखो उस हिसाब से खेलना है 446। कमान कमान कमान, सोच मेरे ओपन का नाम है योर लाई इन अप्रैल। अप्रैल तो आया नहीं अभी यार, तो बाद में झूठ बोलेंगे अप्रैल का। एंड यहां पे रुक f1 पे रुक f8 एनीवे वर्क्स, एंड ऑल्सो आई थिंक g6 क्वीन h7 इज इन द एयर, वो भी खेल सकते हैं। क्वीन f7 का आइडिया है, so do you want to do something about it? We can also just play knight f8 and knight g6 also, because queen f7 पे ये pawn मरेगा, which is great for us. So let's go knight c5 actually, I like that move, because उससे सारे pawn मर जाएंगे। queen f7 पे takes rook h4 rook g7 and knight e4, we win the e4 pawn also, so I like that कि e4 pawn पे बहुत प्रेशर है अभी। ओके हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट है, वी हैव टू बी केयरफुल। 4 मिनट 26 सेकेंड्स, उसके पास 6 मिनट, तो हमसे वो 2 मिनट से ऊपर है आगे। ओके इंटरेस्टिंग, लेट्स गो क्वीन e8, आई लाइक दैट मूव बिकॉज क्वीन h5 आने वाले हैं हम लोग। एंड बाय द किंग a7 वुड बी अ बैड मूव बिकॉज b4 आ रहा है एंड द नाइट वुड बी पिन्ड, तो वो नहीं खेलना है हमें। क्वीन h5 आएंगे, h4 पॉन पे प्रेशर डालेंगे, एंड अगर वो पैसिव जाता है तो फिर क्वीन g4 एंड हम घुस जाएंगे अंदर भाई। अंदर घुसने का पूरा प्लान है हमारा यहाँ पे। कम ऑन योर लाई इन अप्रैल। मार्च में चेस नहीं खेलना आता क्या आपको? मे बी मार्च इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट भाई। मार्च में मैक्सिमम ब्रेकअप्स होते हैं, वैलेंटाइंस डे के नेक्स्ट मंथ होता है, सो इट इज हार्ड ऑन द सोल एंड द हार्ट, आई अंडरस्टैंड इट, इट्स ओके। डायमंड नंबर है मेरा ओपोनेंट भाई, आप भी डायमंड नंबर बन सकते हैं भाई डिस्कशन से। एंड फाइनली प्लेड, सो क्वीन f7 वी टेक, I thought this should be bad, rook g7 knight e4, like it should be at least equal for black, yeah, I mean that was the point. Takes, so it is equal, yeah, it is equal actually. Rook g4, rook e6. Now do I want to push for a win? अगर मुझे ड्रॉ चाहिए, ये मार के डेड ड्रॉ इंस्टेंटली मिल रहा है, तो लेट्स ड्रॉ तो ले ही सकते हैं भाई, लेट्स जस्ट पुश फॉर अ विन, या लेट्स जस्ट ट्राई, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग ना। तो हार देंगे तो हार जाएंगे कोई ना, बट आपके लिए हम लंबी गेम खेलेंगे भाई, टाइम मेंटेन करके चलेंगे। अभी हमारे पास 3 मिनट 56 सेकंड है, उसके बाद हमारे पास डबल टाइम है भाई, वी हैव टू बी केयरफुल, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आइडिया कि हमारे पास 2 सेंट्रल पॉन्स है, सो दैट शुड गिव अस अ स्लाइट एज। b5 खेलना बहुत जरूरी है यहाँ पे, इफ पॉसिबल अगर मिल पाए खेलने के लिए। b5 पिछली चाल में खेलना चाहिए था शायद, आई मिस दैट मोमेंट। होपफुली she will not place a4 here, that would be a good move I think. Okay, let's, awesome. अब b4 भी खेल सकते हैं if allowed to, but okay, b5 is good enough. अब किंग आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ओके एक चेक भी दे सकते हैं सही मोमेंट पे। इस पॉन पे नजर रखिए, रुक बिहाइंड द पास पॉन बहुत जरूरी। हमारे पास बाय द वे 3 मिनट 52 सेकंड्स, उसके पास 5 मिनट 33 सेकंड्स, सो वी आर लाइक 1.5 मिनट आप पीछे हैं अभी। कम ऑन ओके a5 वी कैन प्ले, आई थिंक। हमारा आइडिया है यहाँ पे b4 खेलने का, मारेंगे। हमारा
अगर ये आ गया ना, दैट इज अमेजिंग, बिकॉज मार मार के हमारा एक पॉन उसके दो पॉन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, किंग C5, एंड उस ये पॉन यहां पे उसके दो पॉन को कंट्रोल करेगा, और ये दोनों पॉन पास पॉन हो जाएंगे. दैट विल बी अमेजिंग. वो विनिंग सिचुएशन हो जाएगी. पहले चेक देंगे, देन ही प्ले B4 एट सम पॉइंट. देखते हैं. ओह ट्रिकी. लेट्स गिव अ चेक. अब यहां B4 तो पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट वी कैन पोटेंशियली डू is A4 maybe. A4 is not so bad actually, but it's not also so good. Let's give a couple of checks. पहले थोड़ा time gain करते हैं. Check. Except draw. No, we don't take draws, bro. No, let's go here. Oh, sorry. King D5. And रुक को F6 आना पड़ेगा. Exactly. Let's give a couple of checks more. ठीक है. थोड़े मजे लेते हैं भाई. लाइफ में स्ट्रेस, जल्दबाजी का काम शैतान का भाई. बाद में किंग D3 पे E4 चेक एक ऑप्शन जरूर है हमारे पास, बट I'm quite interested now in this. This is nice. फ्री के टेम्पो है भाई. किंग E3, किंग E5, एक और फ्री का टेम्पो, एंड द पॉन इज लॉस्ट. Oh wow, this is freaky. Check. Sorry, check क्या है भाई? Check to the rook maybe. Oh, this is nice. देखा भाई, देखा, टाइम भी मेंटेन किया हमारे पास. टाइम भी देखो कितना मेंटेन किया, पोजीशन भी. If you think it in your mind, anything is possible. पहले चेक देंगे by the way, because रुक E8 चेक आ रहा है, तो पहले चेक देंगे, किंग को पीछे घसेड़ेंगे, और फिर ये G6 पॉन मारेंगे भाई. This is looking good. Okay, रुक यहां पे है, so it's not super clear yet actually. We have to be careful. I think it's still close to a draw. Ooh, we have to take this pawn. वो pawn मारने का कितना टेम्पटेशन था मुझे, मैं क्या बताऊं भाई. बट कोई ना, लाइफ में बहुत ऐसी चीजें चलती है. Wait, what? That's not great, I feel. That's not I think यहां पे खेलना चाहिए, because now rook G5. Now I have rook G5 actually pawn बचाने के लिए. Okay, again. Okay, maybe there is some point to this. इतना आसान नहीं है. Wait, why did not king D5? Oh, king D5 खेलना चेक पे. Ooh, now he or she notices. King D5. Let's give a check. King E3 पे एक और check. King E2, very smart. Let's go D5. And now let's go. पैसिव जाना है क्या? पैसिव जाने का मेरा मन तो नहीं है, और C4 आ रहा है. डैम, C4 आ रहा है ब्रो. That's not good. That's not good at all. That's not good. Oh shit, I missed that completely, my bro. I missed that. C4 is a big threat actually. King E6 पे check आ रहा है. That is also king pawn endgame में नहीं जाने का मेरा मन किंग पॉन एंडगेम में नहीं लगा. ओ यार, ये तो दिस इज नॉट गुड यार. दिस इज नॉट गुड. आई मेड अ मिस्टेक भाई. आई मेड अ मिस्टेक. ओके, टाइम हमारे पास उतना नहीं है. यहां पे आएंगे. आई थिंक ये गेम ड्रॉ ही हो गया. आई थिंक वी स्पॉइल द विन अ लिटिल बिट. आई थिंक वी स्पॉइल द विन, बट कोई ना, ठीक है. आई थिंक ड्रॉ इज नॉट बैड यार. ब्लैक पीसेज हमारे पास बाय द वे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 24 सेकेंड है. ध्यान रखना. Unless she doesn't exchange rooks, then anything is possible, yeah? कुछ भी possible है. वो भी ड्रॉ होगी, but still we can play on. Come on, चल ना. इतना अच्छा. Maybe it's the last decision, right? So if you take this, it's a draw. So it's a good time to think. ये अच्छा decision है मेरे opponent का. Okay, she realizes कि भाई ये draw ही होगा at best. तो and now if she moves back, then I can win. So she has to exchange right now. And of course, ये game हो जाएगी draw. B5, king C5. And of course, this is a draw. भाई तो basically देखो, हमारे पास अंत में 5 मिनट पड़े थे. उसके पास 3 मिनट. So अब हम आते हैं, पहले देखो, ऑब्जेक्टिवली मैंने 2 मिनट की टाइम पे एज ले ली उससे. आई वॉज द वन हु वॉज बेटर. सो इफ वी गो बैक एंड चेक, वॉज आई बेटर और नॉट, एक्चुअली लेट्स फिगर इट आउट. एक्चुअली आई वॉज, लिटिल बिट यार, ज्यादा नहीं. B5 वॉज अ गुड मूव. ठीक है. किंग D5. किंग D5 डायरेक्टली खेलना था. आई वॉज अ बिट स्लो. हाँ, मैंने थोड़ा चेक दिया, नाच गाना किया. Rook F6. E4 was a good move. King E5 was a good move. Rook F8 only move. Rook E8. Yeah, actually कोई win था ही नहीं. But it was all best move. I think this was the only moment जहां potentially एक winning try था, जहां पे मैं King D5 directly खेलता. Rook F6 पे E4 check, King E3 पे King E5, Rook F8, and the difference is I think कि यहां पे कुछ possibly check, King E2, Rook G6, Rook E8, King F4, Rook F4, King E5, Rook B. क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? कुछ तो है, कुछ तो सीक्वेंस ऑफ मूव्स है यहाँ पे. किंग, हाँ, आई थिंक किंग D5 ही खेलना है. किंग D5 जाना है रिगार्डलेस. एंड व्हाट इफ यू डायरेक्टली प्ले Rook B8 हियर?
अभी A3 पुश नहीं है, A3 नहीं है, तो B4, ओ दैट इज सो गुड. एंड वंस यू फोर्स दिस, देन दिस इज विनिंग, बिकॉज ये दो सेंट्रल पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इन दोनों के कंपैरिजन में. D5 इज विनिंग, रूजली चेक इज विनिंग, पॉन भी मर रहा है. एंड एक बार ये C पॉन चला गया, दीज टू पॉन्स विल कंफर्टेबली. सो भाई मजा आया भाई, देखा टाइम पे 5 मिनट है, 3 मिनट है. एंड एक चीज एटलीस्ट हुई कि भाई टाइम की वजह से गलती नहीं हुई, जो टाइम की वजह से हमें सिचुएशन सॉल्व करनी है. सो प्लान कर लो अपनी अगली 10 गेम है ना, बस सिंपल खेलो चेस, और उसमें यह प्लान करो कि मैं टाइम पे 2 मिनट, ठीक है, आपको 10 मिनट की 7 मिनट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सिर्फ 8 मिनट है गेम में, 8 मिनट है गेम में, और इसी से मैं खेलूंगा भाई. मैं उससे ज्यादा लूंगा ही नहीं, चाहे 8 मिनट पे ही पैनिक चालू हो जाना चाहिए, समझ रहे हो. सो उस हिसाब से खेलो एंड यू विल सी कि ग्रेजुअली आप अपने ओपोनेंट से फास्टर खेलना चालू कर दोगे. और जब नॉर्मल चेस खेलोगे ना, जब आप एक गेम इमेजिन करो, 10 गेम खेलने के बाद एक गेम इमेजिन करो, पूरे 10 मिनट है मेरे पास, भाई साहब लगेगा, मतलब इट्स लाइक ट्रेनिंग विद 10 kg डंबल्स एंड देन डूइंग 5 kg डंबल्स. भाई बड़ा आसान लगेगा. इयान नेपोमनियाची को फुल क्रेडिट फॉर दिस आइडिया भाई, मेरे लिए बहुत हेल्प किया था, आपके लिए भी करेगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करो भाई. आई नो थोड़ा सा इन डिफरेंट टॉपिक है, बट डेफिनेटली विल हेल्प यू. सी यू, बाय बाय.